आपकी यही शालीनता उत्तराखंड की जनता के हृदय में निवास करती है। अब मैं अधिक समय न लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप आए और अपना उद्बोधन आशीर्वाद हम सबको प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां, आप सबकी तालियों से यह क्षेत्र गुंजायमान होना चाहिए। महायोगी माइक चालू करें। मालिक माइक में है नहीं हरकत। महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के इस पावन प्रांगण में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस किसान मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कुलपति जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, मान्य विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह जी, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सचिव जनरल विपिन रावत मेमोरियल फाउंडेशन श्री मंजीत सिंह नेगी जी, प्राचार्य महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, महाविद्यालय के सभी आचार्यगण, जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण और यमकेश्वर क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे यहाँ पर लगभग 2.25 वर्ष बाद फिर से इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले श्री सतपाल महाराज जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, जिनके कारण मुझे फिर से यहाँ पे आज मौका मिला है आने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है। और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है
जो एक महाविद्यालय है, महाविद्यालय से मेरा लगाव इसलिए भी क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी ने इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन और योगदान दिया था। और आज उत्तराखंड सरकार के सहयोग से महाविद्यालय विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां पर जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे से गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार देखना चाहिए। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहां के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है, जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है, उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। प्लान एक चुनौती है हम सबके सामने, और ये केवल मातृभूमि से ही कटने की चुनौती नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। विकास के कार्यक्रमों के साथ साथ हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी को। कनेक्टिविटी के लिए भी और सिंचाई के लिए भी बेहतर प्रबंधन उनके माध्यम से प्रारंभ हुआ। हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की योजना भी गांव-गांव पहुंच रही है। शिक्षा में नए नए केंद्र खुल रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहां पर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय जुलाई से प्रारंभ होगा।
स्टेडियम के निर्माण का कार्य यहां प्रारंभ हो चुका है। अन्य कार्यों के लिए हम लोगों के स्तर पर भी जो योगदान होगा हम लोग भी उसमें योगदान देंगे। समस्या साधन की नहीं है, समस्या है उस साधन का बेहतर उपयोग करते हुए एक एक छात्र आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आत्मनिर्भर जो होगा वही विकास भी करेगा, वही विकसित भी होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें बेहतर प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा श्री मंजीत सिंह नेगी जी को, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इसी उत्तराखंड की भूमि के सपूत हैं, उनकी स्मृतियों को इन्होंने जीवंत बनाया और उनकी स्मृति में जगह जगह स्मारक बनाना, उनके कार्यक्रमों को अनवरत आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना, और जुड़ना ही नहीं बल्कि आज यहां पर जनरल बिपिन रावत जो मेमोरियल फाउंडेशन है उसके माध्यम से उन्होंने इस महाविद्यालय में मेरे पूज्य पिता की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए 100 फीट के ऊंचे तिरंगा को, जो भारत के राष्ट्र के आन मान और शान का प्रतीक है, उसको भी इस महाविद्यालय के प्रांगण में आज स्थापित किया है। मैं श्री मंजीत सिंह नेगी जी को और उनके पूरे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करे, नई नई गतिविधियों और यहाँ की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है इसके बारे में यहाँ के प्राचार्य जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर कहा है। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी ने, माननीय कुलपति जी ने, राष्ट्रीय डेयरी कृषि अनुसंधान संस्थान कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में, और मुक्त विश्वविद्यालय की गतिविधियां किस ढंग से आगे बढ़ रही है इसके बारे में विस्तार से वहां के माननीय कुलपतियों ने भी अपनी बात को रखा है। आज यहाँ पर देखेंगे आप, बकरी पालन का काम भी हो सकता है, कुक्कुट पालन का काम भी यहाँ पे कैसे हो सकता है इसका एक उदाहरण। और कुछ किसानों को बीज के किट भी और कुछ को बकरी भी यहाँ उपलब्ध होने वाली है। ये बकरी 3 लीटर तक दूध देती है। याद रखना, बकरी का दूध, ये लंग्स की बीमारी, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो यानी टीबी हो या डेंगी, कोई बीमारी डेंगी आ जाती है, या वायरल फीवर में जब प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, बकरी का दूध उसका रामबाण औषधि है। और हमें उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकती है, उसकी पैकिंग की व्यवस्था हो सकती है, उसको आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बकरी के दूध में थोड़ा महक आती है, लेकिन वह बीमारी का उपचार बहुत अच्छे ढंग से करता है। मैं आप सभी देवभूमि के वासियों से ही अपील करूंगा, उत्तराखंड भारत का मुकुटमणि है, देवभूमि है, यहां से नशा को दूर करिए। यहां पर देवभूमि के अनुरूप देवालयों की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षा के केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने चाहिए, जल संरक्षण के लिए कार्य होना चाहिए, अधिक से अधिक फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन खेती बाड़ी के अत्याधुनिक उपायों को करते हुए हम आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस कृषि मेला के लिए, यहाँ किसान मेला के लिए प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान जी को, यहाँ पर डॉक्टर धीर सिंह जी को, प्रोफेसर ओपी सिंह नेगी जी को, शिक्षा मंत्री जी को, माननीय श्री सतपाल महाराज जी को और महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहाँ पर जो भी चीजें इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी क्रम में मैं गणमान्यों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से आग्रह करूंगा
आप अत्यंत सूक्ष्म शब्दों में माननीयों का धन्यवाद ज्ञापन करें।